हाय दोस्तों, कर्म कहता है जब तुम किसी के साथ धोखा करते हो, किसी का दिल तोड़ते हो या किसी की जिंदगी बर्बाद करते हो, तो समझ लो तुमने एक ऐसा कर्ज ले लिया है। तुमने एक ऐसा कर्ज ले लिया है जो एक दिन ब्याज सहित लौटाना ही होगा। ये कर्ज कभी माफ नहीं होता है। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था, कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं है, वह लौटता है और तब लौटता है जब तुम भूल चुके होते हो कि हमने कर्ज लिया है, तब वो आता है। इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। प्राचीन समय की बात है। राजगृह नामक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। नाम था उसका सुधीर। वह बहुत ही चालाक और लालची था। उसने अपने व्यापार के लिए कई लोगों से पैसे उधार लिए, पर लौटाए कभी नहीं, बल्कि उन्हें अपमानित कर भगा भी दिया। एक दिन एक गरीब मजदूर अपनी मेहनत की मजदूरी मांगने आया। सुधीर ने कहा, जा, तेरी मेहनत का कोई हिसाब नहीं, तू झूठ बोलता है, तू और बहुत झूठ बोलता है तू। और उसे डांट कर गाली देकर भगा दिया। वो मजदूर रोता हुआ चला गया, पर जाते जाते उसने आसमान की ओर ऊपर देखा और कहा, हे प्रभु, अगर न्याय सच में होता है, अगर न्याय तेरे यहां सच में होता है, तो एक दिन इस अन्याय का जवाब जरूर देना और तुझे अन्याय का जवाब जरूर मिलेगा। वक्त गुजर गया। सुधीर और अमीर हो गया। लोग उसे सलाम करते, पर वह भूल गया कि उसने कितने दिनों को, कितने लोगों को, कितने के दिलों को ठोस पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है। फिर एक दिन उसकी जिंदगी पलट गई। व्यापार टूट गया, बीमारी ने शरीर को तोड़ दिया और जिन पर उसने भरोसा किया था वो भी साथ छोड़ दिए। एक एक करके सब इसके बुरे दिन से भागने लगे। वह एक दिन बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने किसी का कुछ नहीं छीना, मैंने कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया, फिर मेरा सब कुछ क्यों चला गया? बुद्ध शांत स्वर में मुस्कुराते हुए, सुधीर, तुमने किसी की मेहनत का फल छीना था, किसी की मेहनत का फल छीना था। तुमने दूसरों का दुख देखकर भी आंखें बंद कर ली थी। वो जो आंसू थे ना, वही आज तुम्हारे जीवन का कर्ज बन गए हैं। बुद्ध ने कहा, कर्म सोता नहीं है, वो इंतजार करता है सही समय का। तुम जितना किसी को दुख दोगे, वो दुख कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। सुधीर कहता है, भगवान, क्या मैं इस कर्म का कर्ज चुका सकता हूं? बुद्ध ने कहा, हां सुधीर, कर्म का कर्ज केवल एक ही चीज से उतरता है, सच्चे प्रायश्चित और सेवा से। सच्चा प्रायश्चित होना चाहिए और सेवा भाव से, सेवा से। धीरे धीरे उसने अपना बाकी जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया और एक दिन वही नगर जिसने उसे तिरस्कृत किया था, वही उसके नाम के भजन गाने लगा। धीरे धीरे उसके सारे कष्ट दूर होने लगे। तो दोस्तों, याद रखिए, कर्म तुरंत नहीं लौटता है, पर लौटता जरूर है। इसीलिए कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए,
क्योंकि वही गलत कल आपकी किस्मत का सबसे बड़ा सबक बनकर लौटेगा। कर्म का कर्ज ब्याज सहित लौटता है। बुद्ध कहते हैं जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए कभी किसी के साथ सोते समय भी बुरा मत करिए। और कमेंट सेक्शन में लिखिए नमो बुद्धाय। इस कहानी को हर घर तक जरूर शेयर करिए।